नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। सुशांत सुसाइड मामले की गुत्थी सुलझती हुई नजर नहीं आ रही है। हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के बाद उनके जिम ट्रेनर ने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। सुशांत के ट्रेनर का साफ साफ ये आरोप है कि सुशांत सिंह राजपूत दिसंबर 2019 से कुछ रहस्यमयी दवाइयां ले रहे थे। इसका उनकी सेहत पर बुरा असर पड़ा था। सुशांत सिंह राजपूत के जिम ट्रेनर सामी अहमद ने बताया कि सुशांत ने इससे पहले कभी ये दवाइयां नहीं ली थी। सुशांत के जिम ट्रेनर रह चुके सामी अहमद इस वक्त खुद फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सामी, आपसे ही जानना चाहूंगी, क्या सुशांत जैसा शख्स सुसाइड कर सकता था? देखिए, जब सुसाइड की बात आ रही है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है, वी नीड टू नो एग्जैक्टली हुआ क्या था सुशांत के साथ, ठीक है। एंड रही बात मेडिकेशंस की एंड बाकी सब चीजों की, जैसे कि कल से जो न्यूज आया हुआ है, ठीक है, सुशांत जो मेडिकेशंस ले रहे थे, सुशांत को ऑलरेडी पता था, ठीक है। सुशांत ने कहा था कि वो मेडिकेशन वो मॉनिटर कर रहे हैं एंड कोई एक शख्स मेडिकेशन देखना चाहिए, तो सुशांत ने कहा प्रॉपर मॉनिटरिंग हो रहा है एंड वो वक्त रिया कर रही थी एंड दैट वाज द टाइम आई सेड फेयर इनफ, शी इज टेकिंग इंटरेस्ट इन दैट, एट द सेम टाइम शी इज टेकिंग केयर ऑफ इट। अगर वो उसका ख्याल रख रही है तो फेयर इनफ। सुशांत ने मुझे कहा था कि मेडिकेशन का ख्याल वो रख रहे हैं, वो भी ट्रैक रख रहे हैं, यानी कि जो भी दवाइयां वो ले रहे थे उसका पूरा ख्याल रिया रख रही थी और सुशांत को भी पता था। जहां तक कि सुशांत ने मुझे ये सब बातें कही थी, और जब सुशांत ने मुझे कहा था कि उन्हें ये सब दवाइयों का पता था एंड थोड़े ही टाइम में उसका कोर्स खत्म होने वाला था, तो मैंने कहा कि ठीक है ब्रो, अगर आप बोल रहे हो कि हो जाएगा तो आई गो अहेड विद योर वर्ड। नहीं, आपको ऐसा लगा था जब आप ट्रेनिंग उन्हें करवा रहे थे कि जो दवाइयां वो ले रहे हैं उनकी ट्रेनिंग पर उसका असर पड़ रहा है, उनकी सेहत पर इसका असर पड़ रहा है? आई एम सॉरी टू इंटरप्ट, बट क्या हो रहा है ना, हम सिर्फ थोड़ी थोड़ी चीजें देख रहे हैं। समझ गए आप क्या बता रहा हूँ कि वो इंस्टेंस में क्या हुआ था उनके साथ। अगर हमें कुछ चीज जाननी है ना, तो हमें एक्चुअली देखना है कि हर एक चीज की शुरुआत कहाँ से होती है, ठीक है। एंड बहुत सारे टाइम क्या हो रहा है कि हम सिर्फ बीच में से उठा के कह रहे हैं कि नहीं सुशांत का ये हो गया था, वो हो गया था, बट हमें जानना है कि क्यों हुआ है। वही जानने की कोशिश कर रहे हैं सामी। माफी चाहूंगी रोकने के लिए, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि जो दवाइयां वो ले रहे थे उनकी सेहत पर इसका बुरा असर पड़ रहा था, ये आपने नोटिस किया था? अभी मैं एक्चुअली सब स्टार्ट से बताता हूँ। बिकॉज जब डेंगू हुआ था, उन्होंने कहा था कि फॉर अ मंथ वो घर पे थे, एंड जब आप घर पे रहते हो, आप आइसोलेट करते हो, इट्स बट ऑब्वियस यू गो थ्रू क्लॉस्ट्रोफोबिया, एंड क्लॉस्ट्रोफोबिया रिजल्ट्स इन एंजाइटी एंड डिप्रेशन व्हिच इज प्रीटी नॉर्मल। वो नॉर्मल है। लो फीलिंग, अगर आप अपने आप के बारे में आपको लो फीलिंग हो रहा है बिकॉज डेंगू की वजह से आप बाहर आए हुए हो, इट इज बट ऑब्वियस वो एक ह्यूमन बॉडी को हैम्पर करता है। यस, सामी आप सही कह रहे हैं, इट इज ऑब्वियस कि कोई भी शख्स ऐसा फील कर सकता है, लेकिन हर शख्स फील नहीं कर सकता है ऐसा। अंकिता लोखंडे को आपने सुना होगा, इतने सालों तक वो सुशांत के साथ रही, वो साफ साफ ये कह रहे हैं कि सुशांत ऐसा शख्स नहीं था कि वो इस तरह का कदम भी कभी उठाने की सोच सकता है। राइट, बट मैं आपको वही बता रहा हूँ कि तब इंस्टेंस वैसे हो गए थे, उन्होंने सुशांत और हमारे कॉन्वर्सेशन हुआ था कि, और हमने इसके बारे में बात भी नहीं किया था, बिकॉज हमें पता था कि हम फिजिकल एक्टिविटी में इसको कवर कर लेंगे। इट वाज नेवर अ बिग डील फॉर अस related to mental health or whatsoever it is. Even Sushant knew about it. जी, तो मैं ये जानना चाहूंगी, आपके रिश्ते कितने गहरे थे सुशांत के साथ? क्या चीजें वो आपसे शेयर किया करते थे, और इस चीज को लेकर या अपने रिलेशनशिप को लेकर क्या कभी कुछ डिस्कस किया था आपके साथ उन्होंने, या फिर सिर्फ प्रोफेशनल रिलेशनशिप? पर्सनल लाइफ में कभी हमारी इंटरफियरेंस नहीं होती थी, बिकॉज सुशांत के 24 घंटे में से 2 घंटे वो हम मुझे देते थे, तो और वो ट्रेनिंग टाइम हमारा ऐसा होता था कि जहाँ पे मुझे सुशांत को हर एक चीज से निकाल के एक पॉजिटिव एस्पेक्ट का मुझे एक परसेप्शन सेट करना है, एंड वो टाइम था जहाँ पे सुशांत हर एक चीज उनका काम से लेके स्केड्यूल हर एक चीज को वो कनेक्ट करते थे, एंड दैट वाज हिज स्पेस एंड हिज जोन, जहाँ पे वो बहुत ही मजे से वर्कआउट करते थे। तो वहां पे हमारी कभी ये रिलेटेड बात होती ही नहीं थी, बिकॉज हम वर्कआउट करते थे टू ओवरकम द थिंग्स व्हाट इज गोइंग अराउंड, तो ये सब चीजों की कभी जिक्र हुई नहीं है। एंड जब भी हुई है, हमने कहा है कि एंड ऑफ द डे वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू गेट बेटर, और जो भी चीज हो रही है नॉर्मली लाइफ में होता है, बट आर वी
taking the actions necessary? Are we working towards it to get better? And यही हमारा अप्रोच रहा है हमेशा। बिल्कुल, ये अप्रोच रहा। लेकिन सामी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप रेगुलर उनके टच में थे, उनको ट्रेनिंग करवा रहे थे, एटलीस्ट उनके साथ क्या बदलाव हो रहे हैं? अगर वो मेडिसिन ले रहे थे तो इस बात की जानकारी आपको दे रहे थे क्या? कभी उन्होंने आपको बताया क्या कुछ दवाइयाँ वो ले रहे थे? क्योंकि आप ट्रेनिंग दे रहे थे तो ऑब्वियसली आपको पता होना चाहिए कि क्या मेडिसिन वो ले रहे थे। राइट, बिकॉज देखिए क्या होता है ना, एक्चुअली सुशांत अपना ख्याल बहुत अच्छे से रखते थे। एंड जब सुशांत ने मुझे कहा है कि मैं हर एक चीज बराबर से कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं वो चीज में पढ़ता नहीं था। बिकॉज आई गो हेड विद सुशांत वर्ड, बिकॉज हमारा रिलेशनशिप ट्रस्ट पे बिल्ट होता था। एंड मुझे पता था कि सुशांत मुझे कभी भी ऐसे नहीं कहेंगे कि मैं वो चीज का ध्यान रख रहा हूँ, बिकॉज मुझे उन पर भरोसा है। हम 5 साल से ट्रेन कर रहे हैं, हमारा रैपो वैसे रहा है, तो मुझे पता है कि वो कुछ कह रहे हैं तो वो सही कह रहे हैं और वो कर रहे हैं, ठीक है। ट्रेनिंग के वक्त मैं बता रहा हूँ, एक लॉन्ग गैप भी हो गया था फिजिकल एक्टिविटी में, तो इवन टू गेट बैक इन शेप टाइम लगता है, ठीक है। ऑल ऑफ अ सडन 1-2 हफ्ते में रिजल्ट नहीं आएगा, या आप वो लेवल ऑफ फिटनेस पे नहीं आओगे जहां पे हम पहले डिलीवर करते थे। तो हर एक चीज को हमें वक्त देना पड़ता है। बिल्कुल, वक्त देना पड़ता है। और जब दोबारा वो आए थे डेंगू से ठीक होने के बाद, तो क्या चेंजेस आपने उनमें देखे? क्या ऐसा लग रहा था, कैसा लग रहा था कि वो परेशान हैं, या फिर वर्कआउट नहीं कर पा रहे हैं, या फिर कुछ डिप्रेस से लग रहे हैं? देखिए, जब हम वर्कआउट कर रहे थे 1-2 बार, उनको एक्चुअली वर्कआउट कर भी नहीं पा रहे थे, बिकॉज इट्स नॉट ऑब्वियस विड्रॉल सिम्पटम्स सारे चीज के होते हैं। और हमने जस्ट इनिशियली स्टार्ट किया था वर्कआउट आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, ठीक है। एंड सुशांत टच में भी नहीं थे वर्कआउट के, तो स्टार्ट में तो होगा ही। एंड सुशांत ने मुझे कहा था कि मैं हर एक चीज सेट करता हूँ, स्केड्यूल एंड एवरीथिंग, आई विल गेट बैक ऑन ट्रैक, हम सब प्रॉपर्ली एक स्केड्यूल करके चीजें स्टार्ट करते हैं। तो दिसंबर में हमारे ट्रेनिंग बहुत ऑन एंड ऑफ हुआ था, ठीक है। जनवरी में भी हमने कहा था कि लेट्स टेक अ ब्रेक, एंड सुशांत ने कहा था कि लेट मी गेट बैक टू यू, कि हम एग्जैक्टली कब से स्टार्ट करेंगे एंड क्या करेंगे एंड कैसे करना है। थोड़े टाइम हम मिलते रहे, एंड Feb 2 वाज द लास्ट डे जहाँ पे हमने साथ में ट्रेनिंग किया था। बट तब सुशांत ने मुझे ऑलरेडी कहा था कि ट्रांसफॉर्मेशन हमें करना है फॉर हिज अपकमिंग फिल्म। तो मैंने बोला कि जब भी आपका हो रहा है यू लेट मी नो प्रायर। तो 1 महीने पहले वो मुझे बोलने वाले थे, बट 1 महीने बाद ही लॉकडाउन हो गया था। जी, सामी, जानना चाहूंगी एग्जैक्टली कितने वक्त से आपके साथ वो ट्रेनिंग कर रहे थे? सिंस 2015, सिंस MS धोनी। जी, और उसके बाद जब से वो रिया के टच में आए और जब उससे पहले थे, क्या कुछ चेंजेस आपको नजर आए? देखिए, चेंजेस क्या तो ये है ही नहीं, बिकॉज चेंजेस एक नॉर्मली अगर आप चेंजेस की बात कर रहे हैं, ठीक है, सुशांत ने मुझे खुद कहा है कि बहुत बड़ा ब्रेक हो गया है फिटनेस से, ठीक है। उन्होंने ट्रैक पे वापस आना है, हमें वो वे में अप्रोच रखना है वो चीजों में। एंड सुशांत ने मैं हमेशा से कहा है कि देखो, जब अभी मैं रिकवर हुआ हूँ ये सब चीजों से, तो ब्रो मुझे थोड़ा सा टाइम देना चाहिए, मुझे। बिल्कुल सामी, ये वर्कआउट की बात हो गई। मैं दरअसल ये जानना चाहती हूँ, उनके बिहेवियर में कुछ चेंज आपने महसूस किया था? ना कभी नहीं, बिकॉज हमारी जो बात होती थी हमेशा स्टार्ट से लेके एंड तक 5 सालों में जैसे हम बात करते थे, हमारे बात वैसी होती थी। आखिरी बार आपकी बात कब हुई थी? 1 जून को उन्होंने मुझे कॉल किया था, कॉल 29 मई को माय मॉम पास्ड अवे, मेरी माँ का देहांत हो गया था, तो उन्होंने कॉल किया मुझे और उन्होंने कहा था कि मुझे कि मैं अपना ख्याल रखूं, मैं अपने पिताजी का ख्याल रखूं, एंड जो भी चीज होगा तो मुझे कॉल करना। मुझे पता है कि एक माँ खोने का दर्द क्या होता है, कॉल 16 साल की उम्र में मैंने अपनी माँ को खोया है। तो यू नीड टू बी स्ट्रांग, एंड कुछ भी रहेगा तो प्लीज कॉल मी, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। बिल्कुल, यानी कि कोई भी शख्स होता था जो उनके करीबी होता था, हमेशा उनका ख्याल रखते थे। ये भी जानना चाहूंगी सामी कि जब वो वर्कआउट करते थे, ऑलमोस्ट कितने घंटे वो वर्कआउट कर लेते थे? और कभी ऐसा आपको लगता था कि एकदम से फ्रस्ट्रेट हो गए हो या परेशान हो गए हो कि बस अब बहुत हो गया, या ऐसा लगता था उनको कि नहीं बस अब वर्कआउट नहीं करना? नहीं, ऐसा तो कुछ होता नहीं था, बिकॉज वो वापस आना चाहते थे बैक इन शेप। एंड लाइक मैं जैसे आपको कह रहा हूँ कि बहुत महीनों का गैप हो गया था, एंड इट्स नॉट इजी टू कम बैक हाउ ही वाज बिफोर, ठीक है। बिकॉज कंसिस्टेंसी थोड़ी सी छूट गई थी। कंसिस्टेंसी छूट जाने से बहुत सारे इश्यूज भी हमें भी होती है एज ए ह्यूमन। मैं बता रहा हूँ आपको, बिहेवियर में, सोच में, तो हर एक चीजों को वक्त देना पड़ता है। तो वहां पे बदलाव जरूर आया था, बिकॉज सुशांत ने भी कहा था कि वी वर नॉट कंसिस्टेंट
एंड ये टाइम जब हमने स्टार्ट किया था, हमें कंसिस्टेंट करना था। बिल्कुल। सामी, क्या आप हमें ये बता सकते हैं कि आखिरी बार वो जिम में कब आए थे और कब आपके साथ वर्कआउट किया था? 2 फरवरी। 2 फरवरी को वो आए थे। और डेंगू से वापस आने के बाद कितने वक्त तक आपके साथ वर्कआउट उन्होंने किया? ऑन एंड ऑफ तो हमारा चल ही रहा था, मोस्टली लाइक फॉर 2 मंथ्स तो हमारा चल ही रहा था वर्कआउट। और दिसंबर एंड जनवरी यानी कि 2 महीने उन्होंने आपके साथ वर्कआउट किया था। हाँ, बट बहुत ज्यादा टाइम ऑन एंड ऑफ हो रहा था एक्चुअली। जब एक दिन हो रहा था, 2 दिन नहीं हो पा रहा था, तो चीजें हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि आई नीड सम टाइम, थोड़ा उनका ट्रैवल भी हुआ था, सो फेयर इनफ। बिल्कुल। और अगर उनकी डेली रूटीन की हम बात करें, कितने वक्त तक, कितने घंटे तक वर्कआउट करते थे, किस वक्त जिम में आना प्रेफर करते थे? और अगर उनकी डेली रूटीन में कुछ बदलाव की बात करूं, कुछ नजर आया आपको? जी नहीं, बिकॉज हमेशा से हमारी जो बात होती थी कि सुशांत ने हमेशा कहा है कि ये सब चीजें करना है, ठीक है, बट ये टाइम वी आर गोना बी टेकिंग थिंग्स रियली स्लो, ठीक है। तो जो चेंजेस आप जी बिल्कुल सामी, हमने बहुत सारी बातें उनके बारे में पता चल रही हैं लगातार, जैसे जैसे इस मामले की जांच हो रही है, एज यू नो। क्या आपको ऐसा लगता है कि अंकिता के साथ जब वो रिलेशनशिप में थे और जब रिया के साथ वो आए तो कुछ बहुत ही ड्रास्टिक चेंज आपको नजर आया हो? देखिए, मैं एक्चुअली कोई होता नहीं उनके पर्सनल लाइफ में कमेंट करने के लिए। I've never done this before। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सामी, सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन मैं बस इसलिए जानना चाह रही हूँ क्योंकि ये केस से रिलेटेड है। बता दो, जब सुशांत जिंदे थे, जब मेरे साथ भी थे, उन्होंने मुझे हमेशा ये चीज पे उन्होंने कहा है कि आई रिस्पेक्ट यू, के पर्सनल लाइफ या जो भी होता है ना, वो तू हमेशा हेडस्ट्रॉन्ग होता है काम पे, बिकॉज मैं अपना फोकस हटाने नहीं देता था सुशांत के ऊपर से। एंड वो चीज है मैंने पहले भी नहीं किए, तो उनके जाने के बाद भी मैं वो सब नहीं करने वाला हूँ। बिकॉज देखिए, मैं एनालाइज नहीं कर सकता हूँ कि कौन क्या है कैसा है, बिकॉज वो मेरा काम ही नहीं है। यानी आप ये कह रहे हैं कि आपका रिलेशन टोटल प्रोफेशनल था, पर्सनल कुछ भी नहीं था आपका सुशांत के साथ? पर्सनल में हम आते ही नहीं थे, पर्सनल में नहीं आते थे। बिकॉज देखिए, पर्सनल अगर मैं उनके जिम के सेशंस में पर्सनल प्रॉब्लम्स लाने लगा, तो एक रूटीन जो उनके 24 घंटे में थी, जहाँ पे ही यूज्ड टू ओवरकम द हर्डल्स व्हाट ही वाज गोइंग थ्रू इन हिज लाइफ, तो वहां पे भी मैंने एक उनको स्टॉपेज डाल दिया है ना, जबकि मेरा काम ही था उनको पुश करना आगे की तरफ। आई नीड टू मेक श्योर दैट ही इज मूविंग फॉरवर्ड, ठीक है। जब मेरा काम ही था उनको मोटिवेट करना, तो ये सब चीजें मैं बीच में भी नहीं लाऊंगा, राइट। बिल्कुल सामी, ये जानना चाहूंगी, जो वो मेडिसिन ले रहे थे, मेडिकेशन उनका हो रहा था, कभी ऐसा आपको लगा कि ओवरडोज हो गया है, अब कम कर दो, या फिर इसकी वजह से दिक्कत हो सकती है वर्कआउट में, तो इसमें ऐसे मत करो, कुछ इंस्ट्रक्शंस आपकी तरफ से? नहीं, बिकॉज मुझे हमेशा से पता था कि सुशांत अपना ख्याल अच्छे से रखता है, एंड मेडिकेशन से ज्यादा, देखिए मेरा मानना ज्यादा है कि मेडिकेशन जो एक चीज होती है ना, एक डिलेमा हमने क्रिएट करके रखा हुआ है कि मेडिकेशन से ही एक इंसान ठीक हो सकता है, वैसा नहीं होता है। मेडिकेशन के साथ आपको फिजिकल एक्टिविटी भी रखना पड़ता है, एंड व्हेन दीज टू थिंग्स गोज हैंड इन हैंड, तब जाके आपको रिजल्ट आता है। एंड एनी काइंड ऑफ मेडिकेशन जो आप कह रहे हैं, कोई भी आप पैरासिटामोल भी ले लिए, दोज आर नॉट कंसिडर्ड एज मेडिसिन। हर एक चीज जो होती है ना, वो ड्रग कैटेगरी में फॉलो होती है, एंड सबका साइड इफेक्ट होता है, बट वो सब चीजों को आप ओवरकम कर सकते हो विद द राइट अप्रोच एंड विद द राइट थिंग, ओके। तो सुशांत को भी ये सब चीजों का मालूम था। He was well known, he was well read and he knew about all these things. बिल्कुल सामी, आपसे ये जानना चाहूंगी, जिम में रूटीन चेकअप होता है, क्या इस दौरान आपको सबके बारे में पता होना चाहिए एज ए ट्रेनर, तो उस दौरान जब रूटीन चेकअप होता था, क्या चेंजेस उनके हेल्थ में आपने कुछ महसूस नहीं किया? देखिए, जैसे आप कह रहे हो कि मुझे सब पता होना चाहिए था, बट ऑब्वियस मुझे सब पता है, बट जब सुशांत ने मुझे कहा है कि ही इज टेकिंग केयर ऑफ दोस थिंग्स, आई नीड टू रिस्पेक्ट हिज वर्ड एज वेल, राइट। आई नीड टू गो अहेड विद हिम एज वेल। अगर मैं उन्हीं के वर्ड पे फेथ नहीं रखूंगा, तो मैं उनको डिलीवरी कहाँ से दूंगा? उन्होंने कहा कि उन्होंने सब पे ट्रैक रखा हुआ। सामी, यू आर राइट, लेकिन क्या आपको ये एक रिस्क वाली बात नहीं लगती कि एज ए ट्रेनर आपको उनके बारे में सभी चीजें नहीं पता है?
नहीं, ऐसे इसमें कोई दिक्कत क्यों होगी? बिकॉज सुशांत अपना ख्याल रख रहे हैं मेडिकेशंस के हिसाब से, जबकि सुशांत ने खुद कहा था कि कोर्स खत्म हो जाएगा ब्रो, एंड यू नो मी कि मेडिकेशन पे इतना वो फोकस भी नहीं करता। क्या ओवरडोज वाली कोई बात आपको लगी थी कभी? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमने तो कभी मेडिकेशन की बात भी नहीं की थी। हमारी सिर्फ और सिर्फ 1 से 2 बार कॉन्वर्सेशन इसके ऊपर हुई थी, और उसके बाद हमारी सामी कभी आपने रिपोर्ट्स पे नजर नहीं डाली जो भी उनकी मेडिकेशन हो रही थी? क्या बोल रहे हो आप? मैं ये कह रही हूँ कि उनकी मेडिकेशन की रिपोर्ट पर कभी आपने नजर नहीं डाली? जी नहीं, बिकॉज सुशांत जब खुद मुझे कह रहे हैं ना, तो मैं उन पर डाउट नहीं करूंगा यार। 5 साल से हमारा रिलेशनशिप ऐसे ही रहा है, एंड वो बोलने के लिए कभी कोई चीजें बोलते नहीं है मुझे। तो उन्होंने कहा है कि ये सब हो गया ब्रो, मैं देख रहा हूँ, यू नो थिंग्स आर गोइंग ऑन, बस दैट्स इट, आई हैव फेथ इन देम। वो बोल रहे हैं मुझे, फेयर इनफ, बिकॉज मैं तो उनका ख्याल रखता हूँ, बट वो अपना ज्यादा ख्याल रखते थे। बिल्कुल। और जब आखिरी बार आपने उन्हें ट्रेनिंग दी थी, उस दिन किस तरीके से उन्होंने जिम में ट्रेनिंग की थी? उस दिन भी थोड़ा था, बट उनको एक्चुअली टू बी वेरी ऑनेस्ट उनका स्केड्यूल पे उनको ज्यादा वर्क करना था। He wanted to work on a schedule, he wanted to get back on track, ठीक है, एंड ट्रांसफॉर्मेशन जो उनको आगे के लिए देखना था, वो वे में उनको हर एक चीज उनको एक्चुअली लाइन अप करनी थी। क्या कभी ऐसा लग रहा था, अमूमन ऐसा देखा जाता है जब इंसान परेशान होता है तो अपना गुस्सा जिम के अंदर निकालता है, तो क्या ऐसा लग रहा था कुछ भी आपको कहीं से भी कि वो चाहे अपने फिल्मों की वजह से कुछ परेशान हो या पर्सनल लाइफ की वजह से परेशान लग रहे हो? ना ना, ऐसे कभी नहीं। देखिए, सुशांत एज अ ह्यूमन वाज वेरी काम एंड वेरी पेशेंट, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है, एंड ये सब चीजें भी जो उनकी क्वालिटीज थी, वी शुडंट फॉरगेट, ठीक है, no matter whatsoever it is, unless we don't try to get into the depth, गहराई में हम जानने की कोशिश। देखिए, हर एक चीज की शुरुआत कहीं ना कहीं से होती है। जब आपका स्केड्यूल टॉप पे जाता है, जब आपके हैबिट्स चेंज होते हैं, तो हर एक प्रॉब्लम तो ह्यूमन बॉडी में होता है, राइट, बट वी कैन ओवरकम ऑल दीज थिंग्स। अब सुशांत को भी बहुत सारी चीजों के बारे में पता था, ठीक है, कि ये सब चीजें चल रही थी, बट सुशांत वाज वेरी काम। बिल्कुल। स्वामी, ये जानना चाहूंगी, क्या रिया भी जिम आया करती थी सुशांत के साथ? कभी कभी होता था एक्चुअली, बट जिम में तो फ्रेंड्स होते, बम्प इनटू ईच अदर, दे वर ट्रेनिंग इन टच। हाउ वाज देयर रिलेशनशिप? हाउ वाज देयर रिलेशनशिप? आई मीन, जब वो जिम आते थे तो एक आपको अंदाजा मिलता है कि किस तरह का रिलेशन है दोनों लोगों में। अच्छा, वैसे आप कह रहे हो। मैं एक्चुअली 5 कदम दूर हो जाता था, और सुशांत का पर्सनल स्पेस में हमेशा उनको स्पेस देता था। बिल्कुल। और अब ये भी आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से सुशांत ट्रेनिंग कर रहे थे, आप कह रहे बहुत सीरियस थे वो, क्या कभी ऐसा लगा कि वो फोन पर बहुत ज्यादा बात कर रहे हैं, या फिर उनका ऐसा कुछ कॉन्वर्सेशन हो रहा है जो उन्हें परेशान कर रहा है? ना ना, ऐसे तो था नहीं। देखिए, जब तक हमारी बातचीत हो रही थी, हर एक चीज हो रही थी, वाज ट्राइंग टू गेट बैक ऑन ट्रैक, थिंग्स वर वर्किंग आउट, बट यू नो a considerable setback भी हुआ है आफ्टर लॉकडाउन। लेट्स नॉट फॉरगेट द लॉकडाउन एज वेल, बिकॉज लॉकडाउन में भी बहुत लोगों के साथ हर एक चीज हुई है जो हम एक्चुअली उसको नजरअंदाज कर रहे हैं, ओके, एंड विद सुशांत डिमाइस एज वेल वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द कॉज। बट एक मैं एक्चुअली बात आपको सिर्फ पॉइंट आउट करना चाहूंगा कि सुशांत वॉज ऑलवेज हेल्पफुल, ही वॉज ऑलवेज काइंड, और उनकी क्वालिटी ये थी कि आगे ऐसा चीज ना हो, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। तो 3 महीना 2 महीना as well as Ankita says, yeah, he was very strong. Like 5 years मैंने ट्रेन किया हुआ है, तो जो भी अब मेंटल चीजों से चल रही है, ये सब जो बात है, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सब कुछ था भी नहीं, ये सब कुछ थे भी नहीं, and it doesn't and it never used to matter as well, because हमें पता था कि एंड ऑफ द डे ह्यूमन बॉडी है, कुछ ना कुछ होगा, बट वी कैन रिकवर, इट्स नॉट अ वेरी बिग थिंग। बिल्कुल, उम्मीद करते हैं कि जो भी सच हो सामी वो सामने आ सके। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और मोहम्मद सामी, जो कि सुशांत के जिम ट्रेनर रह चुके हैं, कई सालों तक 2015 से उनके साथ सुशांत वर्कआउट कर रहे थे, उनके जिम में जा रहे थे, उन्होंने साफ साफ ये कहा है कि वो मेडिकेशन ले रहे थे जिनकी वजह से चेंजेस आए थे, और ये दवाएं जो हैं रिया उनको दे रही थी, ये भी जिक्र सुशांत ने उनके सामने किया था। देखना होगा इन नई बातों के सामने आने के बाद क्या कुछ नए और खुलासे होते हैं। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।